नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हम सारणिक में उदाहरण नंबर 19 तक हमने कर लिया। उम्मीद है आपने भी हल किया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 20। तो देखो, उदाहरण नंबर 20 में क्या है, सिर्फ कीजिए एक सारणी दे रखी है और ये इसके बराबर है। ये हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, LHS लिखेंगे। तो हमने LHS लिया। LHS क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर इधर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही है। अब देखो बच्चों, हम करते क्या है कि हमें इस सारणी को बिना प्रसार के अगर हल करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा शून्य बनाते हैं। तो अगर इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा शून्य बनाने हैं तो क्या करें, इसमें देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है दूसरी स्तंभ में और यहाँ पे तीसरे स्तंभ में भी ए स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो यहाँ जो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें इस पहले स्तंभ में यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, अगर इसमें से इसको घटा दें तो क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। या सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे है, अगर इसमें से हम इसको घटा दें तब भी क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। और कहीं पे भी शून्य नहीं बनता है। तो हम देखो इसमें संक्रिया लगाएं तो ये स्तंभ में है, तो देखो इसमें से इसको घटाना है तो हमने संक्रिया लगाई कि भाई C2 को लिखा हमने C2 माइनस C3, एक संक्रिया ये होगी। एक बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाया। अब इन दोनों में हम देखो C2 को हमने बदल दिया तो C2 में अब हम संक्रिया नहीं लगा सकते, लेकिन C1 और C3 में लगा सकते हैं। तो C1 देखो यहाँ बी स्क्वायर है, इसमें से इसको माइनस करते 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा C1 को C1 माइनस C3, यानी C1 में से किसको घटा दिया हमने, C3 को। तो माइनस करें इसमें तो क्या बनता है, C1 में से किसको घटाना है, C3 को। तो इसमें से इसको घटाया हमने b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से हमने इसको घटाया सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें से हम इसको घटा रहे हैं C2 में से C3 को, तो क्या आएगा 0, इसमें से इसको घटाया c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से हमने इसको घटाया c स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। C3 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो ये ऐसा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया जी। अब देखो ये दोनों वर्ग पद हैं, दोनों कैसे पद हैं, ये भी वर्ग पद है, ये भी वर्ग पद है। हमने पढ़ा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखते हैं। तो यहां से देखो क्या बनेगा, LHS क्या बनेगा, LHS की बात करें तो यहां से देखो LHS क्या बनेगा, ये दोनों वर्ग पद हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, b प्लस सी माइनस ए और इंटू बी प्लस सी प्लस ए, ऐसे लिखेंगे इसको। यहां 0, यहां ए स्क्वायर, फिर देखो यहां 0, इसको क्या लिखेंगे हम, सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, और यहां क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम, c माइनस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे, c माइनस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ क्या बनेगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसमें कॉमन क्या आता है, कॉमन की अगर मैं इसमें बात करूं तो पहले स्तंभ में देखो b प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे भी b प्लस सी प्लस ए यानी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है इसमें से, तो हमने क्या ले लिया बच्चों, इसमें से हमने a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया। अब देखो इधर से भी a प्लस बी प्लस सी बाहर आ रहा है, तो हमने इसमें से भी क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया, तो यानी इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ a है b प्लस सी माइनस ए, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ क्या बचा c प्लस ए माइनस बी,
यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ क्या बचा सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो देखो ये क्या है। अब इसको अगर हम हल करें तो देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इसमें से बाहर ले लिया, और a प्लस बी प्लस सी इसमें से बाहर ले लिया, तो स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसको हल करें तो देखो हम हल कैसे, और जीरो बनाना है, और जीरो कैसे बनाए, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर इसमें से हम इन दोनों को जोड़ के करते हैं तो यानी हमने एक संक्रिया लगाई, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर बोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है इसमें। तो हमने क्या किया, संक्रिया लगाई, किसी भी पंक्ति, दोनों पंक्ति हैं देखो r1 r2, ये पहली और ये दूसरी, दोनों को जोड़ना है। तो हमने मान लो r1 को लिखा r1 प्लस r2, तो हम लिखो LHS क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है, r1 को लिख रहे हैं r1 प्लस r2, तो b प्लस सी माइनस ए, यहाँ क्या बनेगा c प्लस a माइनस बी, और इन दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 c प्लस a माइनस बी, b स्क्वायर c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। या इसको मैं होल स्क्वायर खोल के लिख दूं इसका, तो इसका होल स्क्वायर खोल के लिखें तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। अब देखो इधर, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कम हो जाएगा इसमें से। तो हम क्या करें, संक्रिया लगाएं अब इसमें, तो देखो इसमें संक्रिया लगाएंगे हम। अब कौन सी संक्रिया लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है तो हम r3 को लिखते हैं r3 माइनस r1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम हो जाएगा। तो हमने देखो संक्रिया लगाई, r3 को लिखा r3 माइनस r1, तो LHS क्या बनेगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। R1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, R2 में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, जीरो, इधर b स्क्वायर। अब R3 को लिख रहे हैं R3 माइनस R1, तो यानी इसमें से इसको घटाएं, तो देखो इसमें से इसको कैसे घटाएंगे, c माइनस a माइनस b में से हमें किसको घटाना है, b प्लस सी माइनस ए को घटाना है, यानी माइनस करेंगे इसमें तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये प्लस का। तो देखो a से a कट गया, यहाँ माइनस सी से c कट गया, माइनस बी कितना बना, माइनस 2b, ये बनेगा। ऐसे ही हम क्या करें, इसमें से इसको घटाएं, तो c माइनस ए माइनस बी में हम क्या घटा रहे हैं, c प्लस ए माइनस बी, तो चिन्ह बदल दो, ये माइनस माइनस प्लस। तो देखो b से b कट गया, c से c कट गया, माइनस ए कितना हो गया, माइनस 2a, तो ये कितना बना बच्चों, माइनस 2। और इधर इसमें से इसको घटाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम हो जाएगा, क्या बचेगा, 2ab, यही बचेगा। अब देखो, अब हमें जीरो बनाने हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पे 2ab आ रहा है 2ab। अगर यहाँ -2a है और यहाँ -2b है, तो देखो हम संक्रिया लगाएं कि भाई जीरो कैसे बने, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जीरो बन जाए 2b, इसमें हम क्या जोड़े, 2b जोड़े जीरो बन जाए, इसमें हम क्या जोड़े, 2a जोड़े जीरो बन जाए। तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 2ab है, अगर इसमें मैं b का भाग दे दूं तो 2a बनेगा, और किस में जोड़ दूं, c2 में। इसमें मैं a का भाग दे दूं तो क्या बनेगा, 2b, और किस में जोड़ दूं, c1 में, तो दोनों अवयव जीरो बन जाएंगे। तो अब हम संक्रिया लगाएंगे, कैसे संक्रिया लगाएं, c1 को मैंने लिखा c1 प्लस ये c3 है, c3 को हम किससे भाग दे रहे हैं, a से भाग देते,
तभी तो 2b बनेगा। a से भाग देंगे और इसमें जोड़ देंगे। एक संगति हम लगाए c2 को लिखें। अब इसमें क्या किसका भाग दे, देखो b का, तो c2 प्लस c3 बटे b। आ रही है बात समझ? अब हल करें इसको तो देखो क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। c1 को क्या लिख रहा हूं मैं, c1 को लिख रहा हूं c1 प्लस c3 अपॉन a। तो देखो ये c3 है, इसमें हमें किसका भाग देना है, a का। c3 में a का भाग और इसमें जोड़े तो क्या बनेगा, देखो b प्लस c माइनस a, यही आएगा। और किसका भाग दो c3 में, a का, तो ये रहा c3, इसमें a का भाग देके जोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, जोड़ दिया। ऐसे इसमें a का भाग देके इसमें जोड़ो तो यहाँ क्या बनेगा, b स्क्वायर बटा a। इसमें a का भाग देके इसमें जोड़े तो क्या आ जाएगा, g। ऐसे ही c2 को लिखूं तो c3 बटे b, इसमें किसका भाग देना है, b का, इसमें जोड़ना है तो c प्लस a माइनस b प्लस, इसमें किसका भाग दे रहा हूं, b का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b। इसमें किसका भाग दे रहा हूं, b का, तो क्या आएगा, b आएगा। इसमें जोड़े c प्लस a माइनस b प्लस b। इसमें किसका भाग दे रहा हूं, b का, 2a बना, यहां जोड़ा कितना आएगा, g। और इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2a बन गया। अब केवल और केवल हमें क्या करना है बच्चों, सरल करना है। देखो b से तो b कट गया, ठीक है। अब इसको सरल करो तो ये एक इससे गुणा होगा, इनसे गुणा होगा तो क्या बनेगा, देखो कुछ नहीं है इसमें बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखो जोड़े इसको, क्या बनेगा, LHS, ये इधर गुणा होगा तो क्या बना, AB प्लस AC माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में a। यहाँ क्या बनेगा, b स्क्वायर बटा a, g। ये b गुणा होगा यहाँ BC प्लस AB माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में b। और यहां बनेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर c प्लस a 0, b स्क्वायर और 2a, यही आएगा। देखो तो क्या बना, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, LHS बराबर ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर बटा a। इधर क्या बचा, bc प्लस ab प्लस a स्क्वायर बटा b। इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर बटा a 0, c प्लस a 0, b स्क्वायर 2a। देखो पंक्ति की, इस पंक्ति के तीसरी पंक्ति के दो अवयव शून्य हो गए, तो देखो क्या आएगा, ऐसे बनेगा प्लस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा, और यहाँ पे देखो एक साथ में एक चीज और चल रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये भी लिखना है हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी साथ में चल रहा है इसमें। देखो यहाँ से अब इसको हल करें तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर 2ab, और उपसारी क्या बनेगी, ये बन जाएगी ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर बटा a, bc प्लस ab प्लस a स्क्वायर बटा b, c प्लस a b स्क्वायर बटा a। ये हमारी उपसारणी बनती है। अब केवल और केवल हमें क्या करना है, सरल करना है, इसको इधर गुणा करना है और माइनस इसको इधर गुणा करना है। तो हल करें इसको, देखिए क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab। हल करें इसको तो गुणा कर दो, इसको गुणा करें तो क्या बनेगा, ये बना देखो बच्चों, पहले हम किससे गुणा करें,
ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए इंटू में सी प्लस ए, फिर माइनस यहाँ लिख देता हूँ उसको। देखो इसको हमें गुणा करके लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2a, गुणा करें तो क्या बनेगा, देखो ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए गुणा सी प्लस ए माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बट्टा बी गुणा बी स्क्वायर बट्टा ए, तो बी से बी कट गया। अब देखो हर समान है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab a, और देखो इसको गुणा करके लिखे हैं, या पहले मैं लिख देता हूँ ab प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर गुणा सी प्लस ए माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर गुणा बी, ये बनेगा। अब केवल और केवल हमको क्या करना है, सरल करना है, तो देखो क्या बनेगा इसमें सरल करके, या इस एक को देखो हम काट भी सकते हैं, देखो ए से ए कट गया, ए से ए कट जाएगा, तो ये बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2b, गुणा करें इसको पहले c से गुणा करो, तो ये बना a b c, फिर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, अब ए से गुणा करो तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर। अब इससे गुणा करके क्या करना, माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, जो कट रहा है उसको बाहर, तो देखो क्या कट रहा है, बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कट गया, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कट गया, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2b, ये बना बच्चों ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, बस यही बच रहा है। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आ रहा है इसमें, ए सी कॉमन आ रहा है इसमें, तो अगर हम ए सी कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2b, ए सी कॉमन आ रहा है इसमें, तो हमने क्या ले लिया बच्चों, ए सी बाहर ले लिया, इसमें से ए सी बाहर निकाला b बचा, इसमें से ए सी बाहर निकाला c बचा, इसमें से ए सी बाहर निकाला क्या बचा, a बचा। अब देखो ये एक तरीके से a प्लस बी प्लस सी है, 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 एक ही बात है, तो ये क्या लिख सकता हूँ उसको, a प्लस बी प्लस सी, और ये भी a प्लस बी प्लस सी है, गुणा होगा क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 तो पहले से ही है, एक घात और आ गई तो कितनी घात हो गई, 3, और यहाँ पे इसको BAC लिखूं चाहे ABC बात है की, तो ये बन गया 2ABC, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, बराबर में आ, कुछ नहीं है बेटा, तो क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है जीरो बनाने वाला। अब ऐसे ही हम अगला उदाहरण, लास्ट उदाहरण है, एक और उदाहरण, लास्ट उदाहरण के बाद तो देखो लास्ट उदाहरण क्या है इसमें, लास्ट उदाहरण कह रहा है, उदाहरण नंबर 21, जो लास्ट उदाहरण है वो है, सारणी दे रखी है ए बी सी ए सी ए बी का होल स्क्वायर बराबर, एक दूसरी सारणी दे रखी है हमें 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे सारणिक का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2। तो हमने सबसे पहले LHS ले लिया। LHS क्या है हमारा ABC BCA CAB का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये इसी सारणिक, ये सारणिक क्या होगी, इसी सारणिक से गुणा होगी। तो इसको 2 बार लिखना है हमें, ABC BCA CAB और गुणा ABC BCA CAB। अब देखो हमने सारणिकों का गुणनफल पढ़ा था, तो हमने 2 तरीके से सारणिकों का गुणनफल पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने रो बाई रो और एक हमने पढ़ा था रो बाई कॉलम। जो सारणिक को हम गुणा करते हैं या तो रो बाई रो गुणा करते हैं या रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। तो देखो इसमें हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं, बात एक ही है। तो देखो अगर इसको हम रो बाई कॉलम गुणा करें, कैसे करें, जैसे हम अवयव में करते हैं मैट्रिक्स में करते हैं वैसे ही करें। तो देखो रो बाई कॉलम यानी ये पहली रो किससे गुणा होगी बच्चों, पहले कॉलम से, ऐसे ही तो गुणा करते हैं। तो देखो ए से ए गुणा हुआ तो क्या बना, ए स्क्वायर बना। बी से बी गुणा हुआ तो बी स्क्वायर, सी से सी गुणा हुआ तो सी स्क्वायर। जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2bc माइनस ए स्क्वायर चाहिए, जबकि आ क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या करें देखो इसमें, अब देखो BC कब बनेगा, जब ये B किससे गुणा हो, इससे, और ये C किससे गुणा हो, इससे गुणा हो, तभी इसमें क्या बनेगा BC बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों पंक्तियों को बदल दूं, दोनों पंक्तियों को क्या करूं बच्चों, बदल दूं इसमें, तो देखो करना क्या है हमें, इस वाले सारणिक में हमने R2 को R3 और R3 को क्या लिख दिया बच्चों R2। तो जब भी हम 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों को बदलते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है माइनस। तो हमने ये एक माइनस चिन्ह ले लिया, ठीक है। ABC इसको हमने ऐसा का ऐसे ही रखा, और इस वाले में हमने क्या किया बच्चों, या इस माइनस को मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है, और इन दोनों को हमने बदल दिया ABC। अब इस बार कौन सी आएगी, तीसरी पंक्ति CAB BCA, यही आएगा। और यहां पे देखो माइनस भी आ रहा है, तो इस वाले माइनस को मैं अंदर गुणा भी कर सकता हूं किसी एक पंक्ति से। तो हमने क्या किया, देखो इसको गुणा करें तो ये बनेगा बच्चों ABC BCA CAB इंटू, इस माइनस को मैंने इस पहली वाली पंक्ति से गुणा कर दिया, तो ये आ गया माइनस A माइनस B माइनस C, ये CAB BCA, ये लो। अब गुणा कर दो, ये का ये आ जाएगा, तो गुणा करें इसको, तो देखो गुणा करें रो बाई कॉलम, ऐसे ही तो गुणा करते हैं। तो रो बाई कॉलम गुणा करें तो LHS क्या बनेगा, देखो इधर A किससे गुणा हुआ, माइनस A से, तो क्या बना माइनस A स्क्वायर। B किससे गुणा हुआ, C से, प्लस BC, ये C किससे गुणा होगा B से, तो ये भी क्या बना BC। ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो A किससे गुणा हुआ, माइनस B से, माइनस AB। B किससे गुणा हुआ, A से, प्लस AB। C किससे गुणा हुआ, C से, प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे स्तंभ से गुणा करें, A किससे गुणा होगा, माइनस C से, तो ये बना माइनस AC। B किससे गुणा हुआ, B से, प्लस B स्क्वायर। C किससे गुणा हुआ, A से, प्लस AC। ऐसे ही दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले स्तंभ से। B किससे गुणा हुआ बच्चों, माइनस A से, तो ये बना माइनस AB। C किससे गुणा हुआ, C से, C स्क्वायर। A किससे गुणा हुआ, B से, B। ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो B को माइनस B से गुणा किया तो बच्चों क्या बनेगा, माइनस B स्क्वायर। C को A से गुणा किया AC, A को C से गुणा किया AC। फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करें, B माइनस C से गुणा हुआ माइनस BC, C B से गुणा हुआ प्लस BC,
ए से गुणा हुआ ए स्क्वायर। ऐसे ही तीसरी पंक्ति को हम इन तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, तो सी माइनस ए से गुणा तो माइनस ए सी से गुणा ए सी, बी से गुणा बी स्क्वायर, सी माइनस बी से गुणा माइनस बी सी, ए से गुणा ए स्क्वायर, बी सी से गुणा बी सी। ऐसे ही तीसरे स्तंभ से गुणा करें, सी माइनस सी से माइनस सी स्क्वायर, ए बी से ए बी और बी ए से ए बी। बात एक ही, ये हो गया गुणा। अब केवल हमें लिखना है, तो देखो इधर क्या बनेगा, ये बी सी प्लस बी सी 2bc माइनस ए स्क्वायर, ए बी से ए बी कट गया, क्या बना सी स्क्वायर, ए सी से ए सी कट गया, क्या बना बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कट गया सी स्क्वायर, ये बना 2ac माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी सी से बी सी कट गया ए स्क्वायर, यहाँ ए सी से ए सी कट गया बी स्क्वायर, बी सी से बी सी कट गया ए स्क्वायर और 2ab माइनस सी स्क्वायर बराबर किसके है RHS के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और इसी के साथ बच्चों आप 4.2 और विविध प्रश्नमाला करोगे। ठीक है, धन्यवाद।